समाज के अंदर महिलाओं को धर्म में बांटा जा रहा है। मतलब कि अगर किसी महिला पर एसिड अटैक होता है, उसका रेप होता है या उसके साथ जो भी बदतमीजी होती है। अभी रिसेंट के हमने गुरनास बोलकर एक लेडीज है, मतलब वहाँ की पीड़िता है, उसके साथ भी सेम ऐसे ही हुआ है। मतलब उसका रेप तो हुआ नहीं है, लेकिन उसको जिंदा जलाकर मार दिया गया और फिर से धर्म के नाम पर लेडीज को डिवाइड करने की कोशिश की गई। सर से एक वादा किया था कि मैं अपने प्रोग्राम में उन लेडीज को बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी जो किराए की लेडीज लाई जाती है जनरली पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम में, कि उनको 400-500 रुपये देकर लेकर आना है और बस प्रोग्राम के होने तक वो बहुत बड़ी भीड़ दिख जाती है और फिर तो मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे शुक्रिया अदा करती हूँ। और जैसे कि आज का हमारा प्रोग्राम है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने ये प्रोग्राम किस वजह से ऑर्गेनाइज किया है। एक्चुअली मेरा नाम थोड़ा गलत लिया गया है। आई एम आसमा शफीक शेख। मैं रजिया सुल्ताना वुमेन विंग की महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हूँ MIM पक्ष से। और आज का ये प्रोग्राम जो लिया गया है स्पेशली फॉर लेडीज़ और हमारे औरंगाबाद ज़िले के लोकप्रिय खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के लिए। इम्तियाज़ जलील सर, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। उनकी केंद्रीय शहरी विकास समिति यानी कि जो सिटी का डेवलपमेंट होता है, शहर का जो विकास होता है, उसके कमेटी के ऊपर जो नेशनल लेवल से होती है, वहाँ पे वो दूसरी बार फिर से नियुक्त हुए हैं। तो इसकी कुछ तो वजह होंगी। मतलब सर ने इतना काम जो किया है, जब से वो चुनाव जीत कर आए एक सांसद के तौर पे, उन्होंने जितना काम किया है उसके बेस पर उनको फिर से ये नियुक्ति दी गई है। और हम बहुत खुशनसीब है कि आज सर हमारे बीच में मौजूद है। और मैं सर को बताना चाहती हूँ कि महिलाओं का भी विकास के अंदर उतना ही योगदान रहता है। इसलिए स्पेशली हमने वुमेन्स विंग की तरफ से उनका सत्कार, उनका स्वागत, उनका इस्तकबाल का प्रोग्राम आज हमने ऑर्गेनाइज किया है। सर यहाँ पे आए हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। आज हमारे साथ में आयशा सिद्दीकी मैम आए हैं जो HR कंसल्टेंट है, उनके कंपनीज है और वो कई सारे जेंट्स हो लेडीज़ हो सबको कंपनीज के अंदर जॉब प्रोवाइड करने का काम करती है। और स्पेशली लेडीज़ के लिए, वुमेन्स के लिए उनके दिल में एक हमदर्दी है और वो मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड भी है। तो मैंने उनको कहा कि हमें औरंगाबाद में एक ऐसा प्रोजेक्ट लेना है जिसको हमें पूरे महाराष्ट्र में आगे बढ़ाते हुए लेकर जाना है, कि हमें उन लेडीज़ को साथ में लेकर काम करना है जो सच में आगे बढ़कर कुछ करना चाहती है, लेकिन उन तक कोई ऐसी वजह नहीं पहुंच पाती कि वो आगे बढ़े। तो हमें ये औरंगाबाद से हमने ये चीज़ें स्टार्ट की है। तो आज हमने कुछ ऐसे लेडीज़ जो एजुकेटेड लेडीज़ है, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने आयशा सिद्दीकी मैम को बुलाया है। वो आपका बायोडाटा वगैरह यहाँ पे नोट कर लेंगी। उनके पास उनके जो साथी है वो भी आए हैं, उनको आपने बायोडाटा देना है। और हमारे शारदा मैम जो है, ये महिला आर्थिक विकास महामंडल यानी कि बीबी फातिमा, उसके अंतर्गत बीबी फातिमा बोलकर एक कमिटी है, उसके वो व्यवस्थापक है, मतलब उसके वो हेड है, यानी वो उसके अंतर्गत बचत गट चलाती है। जैसे कि हमने एजुकेटेड लेडीज के बारे में सोचा था, अनएजुकेटेड लेडीज के बारे में भी, और जो एजुकेटेड है लेकिन घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है, उनके लिए बचत गट के थ्रू हम स्मॉल स्केल बिजनेस को स्टार्टअप करके दे सकते हैं क्या, उसके बारे में भी हमने विचार किया है। तो एक तौर पर एक महिला उद्योग विकास और उसके बाद में रोजगार मेड़ावा के तौर पर हम इसे बोलेंगे, मतलब इसके लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। तो मैं ये दोनों भी गेस्ट का और आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और स्पेशली हमारे जो पत्रकार भाई आए हुए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो इस प्रोग्राम को एक अच्छा कवरेज दे रहे हैं और हमारे हर प्रोग्राम को वो एक अच्छा कवरेज देते हैं। और इसको स्पेशली देना चाहिए कि पूरा मैसेज ये ऑल ओवर औरंगाबाद में जाए और महाराष्ट्र में भी। और मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं जैसे रजिया सुल्ताना वुमेन विंग की प्रेसिडेंट बनी थी, उसी वक्त मैंने अपने फर्स्ट स्पीच में सर से एक वादा किया था
कि मैं अपने प्रोग्राम में उन लेडीज को बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी जो किराए के लेडीज लाई जाती है जनरली पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम में, कि उनको 400-500 रुपये देकर लेकर आना है और बस प्रोग्राम के होने तक वो बहुत बड़ी भीड़ दिख जाती है और फिर बाद में उनका कुछ ना उनके लिए कुछ पॉलिटिशियंस करते हैं और वो भी मतलब उतने तक ही महदूद रहती है। मैं उन लेडीज के साथ मिलकर एक संगठन बनाना चाहती हूँ कि जो सच में हमारे संगठन से जुड़ना चाहती है और महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम में वो हमारे साथ मिलकर काम करेंगी। तो मुझे आप सभी लोगों पे फक्र है कि आपने मेरे एक आवाज़ पर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे बचत गट के जो हमारी शारदा मैडम आए हैं वो भी आपके बचत गट आपको कैसे फॉर्म करना है उसकी पूरी मालूमात, एक्चुअली उनकी मराठी लैंग्वेज पे कमांड होने की वजह से हिंदी में थोड़ी उनको दिक्कत आ रही थी, लेकिन आपको बचत गट के कैसे खोलना है, आपको कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, उसकी ट्रेनिंग कैसे देना है, ये पूरा वो आपको आपका जब बायोडाटा लेंगी जो आपने डॉक्यूमेंट्स लाए उसके हिसाब से आपको प्रॉपर ट्रेन करेंगे। और मैडम का भी वैसे हुआ कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज उनकी उस पर कमांड है, इस वजह से थोड़ा हिंदी बोलने में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। एक्चुअली आजकल हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर महिलाओं को धर्म में बांटा जा रहा है। मतलब कि अगर किसी महिला पर एसिड अटैक होता है, उसका रेप होता है या उसके साथ जो भी बदतमीजी होती है, अभी रिसेंट के हमने बिहार इलेक्शन के पीरियड में 2-3 घटनाएं हमने ऐसी देखी जो हाथरस पीड़िता की थी जिसको मारा गया, उसके साथ रेप किया गया और फिर धर्म के नाम पर लेडीज को डिवाइड किया गया। मतलब उसके साथ जो इनजस्टिस हुआ उसको एक धर्म का नाम दिया गया। और अभी रिसेंटली गुरनास बोलकर एक लेडीज है, मतलब वहाँ की पीड़िता है, उसके साथ भी सेम ऐसे ही हुआ है। मतलब उसका रेप तो हुआ नहीं है लेकिन उसको जिंदा जलाकर मार दिया गया और फिर से धर्म के नाम पर लेडीज को डिवाइड करने की कोशिश की गई है। आज हमारे प्रोग्राम में हर समाज के लोग आए हैं और हर समाज के लोग आज MIM से जुड़ना चाहते हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि MIM पक्ष की ओर से सिर्फ विकास के ऊपर काम किया जाता है, ना कि यहाँ पे कोई धर्म की राजनीति की जाती है। इसी की वजह आज है कि हर समाज के लोग, चाहे वो मराठा समाज के हो, बंजारी समाज के हो, दलित समाज के हो, मुस्लिम तो पहले से ही MIM के साथ है, मतलब हर समाज के लोग और हर समाज की लेडीज आज हमसे जुड़ रही है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी महिला पर अत्याचार होता है तो वो अत्याचार उसके ऊपर इस वजह से नहीं होता कि वो किसी धर्म की है। जो अत्याचार उस पर होता है वो एक महिला है, इसलिए उसको किस तरह से नीचा दिखाया जाए, उसको उसकी इज्जत को किस तरह से तार-तार किया जाए, इस वजह से उसके ऊपर अत्याचार होता है। इसलिए आज हमारे समाज में जरूरत है कि हम महिलाओं को, सभी समाज के महिलाओं को, हमने जेंडर इक्वालिटी को लेकर आगे बढ़ना है। मतलब हम सब महिलाएं एक है, चाहे वो किसी भी समाज की हो। हम महिलाओं का संगठन एक अलग है। हमारी लड़ाई ये धर्म के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई है कि हमें अपना इक्वल स्टेटस सोसाइटी में चाहिए। इस वजह से हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना है। आज हमारे संविधान में महिलाओं को समान अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ किताबों में लिखे हुए हैं, उससे आगे जाकर वो हमें समान अधिकार नहीं मिलते। आज कोई भी महिला अगर बड़े पोस्ट पे है, मेरे हिसाब से महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि अगर कोई महिला जॉब करती है तो क्या वो सशक्त हो गई? होती है, लेकिन वो नहीं होती जब तक वो अपने घर के पैसे किस तरह से, जो पैसे कमाती है वो कैसे खर्च करेंगे, इसका अधिकार जब तक उसको नहीं आता है तब तक वो महिला मेरे हिसाब से तो सशक्त नहीं हुए, एम्पावरमेंट नहीं हुआ है उसका। और जो महिलाएं घर में कौटुंबिक हिंसाचार से पीड़ित है, वो महिलाएं भी आज हमारे साथ आई है। उन महिलाओं के लिए हमने स्पेशली पहले काम किया था, उनके जॉब के लिए और उनके उद्योग व्यवसाय के लिए। जनरली क्या होता है कि महिलाएं एक तो एजुकेटेड होती है और एजुकेटेड होती है तो फिर भी उनको बाहर का नॉलेज नहीं होता है, इस वजह से उनको अच्छे जॉब्स मिल नहीं पाते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, इस वजह से वो अच्छे जॉब अप्रोच नहीं कर पाती, अच्छा लोन पास नहीं करवा पाती है। इस वजह से आज हमने ये दोनों भी ऑनरेबल गेस्ट को यहाँ पे बुलाए कि वो आपको गाइड करे, प्रॉपर आपकी मदद ले। जनरली हमने सिटी में, मैंने जब ऑब्जर्व किया, जब ये सब चीज़ें कि बचत गट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इससे पहले खुले नहीं है, बचत गट खुले हैं लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के थ्रू वो खुले हैं।
यानी ये फाइनेंस कंपनी और उनके एजेंट यानी उनके दलाल आप तक पहुंचते हैं। मतलब आपको वो अगर कोई 20,000 का लोन करवा के दे रहे तो उसमें से मैंने सुना अभी एक लेडीज से कि 20,000 के पीछे वो 4,000 रुपये उनसे वसूलते हैं अगर आपको 20,000 का लोन चाहिए तो। और हर हफ्ते आपसे आकर 18% पे वो ब्याज दर लगाते हैं और उसके 20,000 के 20,000 आपको मतलब टोटल 40,000 आपको देना पड़ते हैं। मतलब एक तरह से ये आपका आर्थिक शोषण बचत गट के नाम से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने लगाया है। तो मैंने ये सोचा कि आप तक शायद अच्छे लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमारे मैडम तो काफ़ी जगह पर पहुंचती है लेकिन उनके भी अपने कुछ लिमिट्स है, तो आज हम उनको यहाँ पे बुलाए हैं। और ये एक्चुअली मैडम प्रॉब्लम है कि जनरली हम लेडीज बचत गट ऐसा नहीं है कि उनका है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनियां उनका एक आर्थिक शोषण कर रही है। तो मैं आपको ये मतलब आज आपको सबको मिलाया है तो आपको एक जिम्मेदारी देती हूँ कि आप इनके एड्रेस, फोन नंबर, जो भी डेटा है वो कलेक्ट कीजिए और इनको ये जो लेडीज को सिर्फ बचत गट के थ्रू पैसे नहीं चाहिए, इनको उद्योग व्यवसाय शुरू करने में भी आप मदद कीजिए, इनको ट्रेनिंग दीजिए प्रॉपर। और यहाँ पे जो हमारे मैडम आए हैं ये कंसल्टेंसी सर्विस और इनके खुद के कंपनीज हैं, तो जो लेडीज जॉब करना चाहती है वो आपको इसमें पूरी तरह से मदद करेंगी। तो मैं और मुझे थोड़ी बहुत मतलब मैंने जब ये सब चीज़ें सर को बताई कि हम धीरे धीरे कर पूरे वार्ड कवर करेंगे औरंगाबाद के, और ऐसे करते करते हमारे जो महाराष्ट्र के साथी हैं इनके साथ पूरे महाराष्ट्र में इस तरह ही महिलाओं का विकास करने को प्राधान्य